Today's topic we will discuss about random variables. We know about probability, the concept of probability in communication system. Probability theory plays a very important role because in digital communication systems we have to study the effect of noise on our communication system, and that noise is totally a random signal. So to study about random signals we must be familiar about the probability theory. In probability theory, or in the for the concept of probability, we know that what is an experiment, what is sample space, and the different terminologies which are used for probability. We know that the range of all the possible outcomes of an experiment is called the sample space. मतलब कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हमारा परफॉर्म हो रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि सैम्पल स्पेस में एक्सपेरिमेंट के सभी रिजल्ट्स होंगे. Whenever a trial or experiment is performed, any one sample point in the sample space is the outcome of the trial. यानी कि उस सैम्पल स्पेस में जो हमारे सैम्पल पॉइंट्स हैं वो हमारे किसी एक आउटकम के कारण होते हैं. जैसे सैम्पल स्पेस सैम्पल पॉइंट से मिलकर बना होता है. सैम्पल पॉइंट्स क्या बता रहे होते हैं कि हमारे आउटकम्स को डिनोट कर रहे होते हैं सैम्पल पॉइंट्स. अब बात करते हैं रैंडम वेरिएबल्स की. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फंक्शन विच कैन टेक ऑन एनी वैल्यू फ्रॉम द सैम्पल स्पेस. यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि सैम्पल स्पेस में से कोई भी वैल्यू ले सकता है और उसकी जो रेंज होगी वो सम सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी. ऐसे फंक्शन को हम उस एक्सपेरिमेंट का रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. दैट मीन्स एनी फंक्शन, a function which can take on any value from the sample space and its range is some set of real numbers is known as random variable for that experiment. जनरली इसको डिनोट करने के लिए हम अपर केस लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कैपिटल X, Y, Z एंड सो ऑन. और जो वैल्यूज़ ये लेता है सैम्पल स्पेस में से, उन वैल्यूज़ को हम लोअर केस लेटर्स से जनरली डिनोट करते हैं, लाइक स्मॉल x1, x2, y1, y2 एट्सेट्रा. अब रैंडम वेरिएबल्स को भी हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? पहले डिस्क्रीट देख लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस देखते हैं. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, it can be defined as the random variable which takes only finite number of values in a finite observation interval. मतलब कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो उसके फाइनाइट इंटरवल में अगर हम एक फाइनाइट ऑब्जर्वेशन इंटरवल लेके चल रहे हैं, यानी इंटरवल को हमने अपने टाइम को फिक्स कर रखा है, तो उसमें जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा वो सिर्फ उसका नेचर क्या होगा कि वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले सकता है. जैसे कि हमें पता है कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, कि डिस्क्रीट जो होता है वो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेता है और कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, वो टाइम के साथ कॉन्टीन्यूअस होता है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले सकता है. तो ठीक ऐसे ही रैंडम वेरिएबल्स के केस में भी हमारा discrete random variable, it will take only finite number of values, which states that the discrete random variable has countable number of distinct values. यानी कि discrete random variables में हम उसकी values को count कर सकते हैं. अब अगर इसका example देखा जाए तो अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो क्या होंगे, वो फिक्स होंगे. जैसे हमने एक कॉइन को टॉस फ्लिप किया तो वहाँ पर हमारा या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा. तो जो आउटकम्स है वो डिस्टिंक्ट है या फाइनाइट है. तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया. इसमें हमारा या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है. अब मान लीजिए हमने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया, तो इस केस में हमारे पास अगर 3 कॉइन्स एक साथ टॉस हो रहे हैं तो 8 पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं. ये 8 पॉसिबल आउटकम्स से हमारा पूरा सैम्पल स्पेस बनता है. अब अगर हम कहते हैं कि लेट द नंबर ऑफ हेड्स बी द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X एंड लेट द सैम्पल स्पेस बी S,
तो रैंडम वेरिएबल x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने हेड्स आ रहे हैं, जैसे कि तीनों पॉइंट्स में हेड आ जाएं, पहले दो में हेड आए, लास्ट में टेल आए, पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड, और इस तरह के जितने कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं हेड के लिए वो हम बना लेंगे। और ये कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। अब इसी तरह हम अगर कोई डाइस को थ्रो करते हैं तो वो डाइस भी 6 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ले सकता है, या तो 1 2 या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। मतलब कि वहाँ पर भी हमारी जो सैम्पल स्पेस में वैल्यूज़ आ रही हैं वो काउंटेबल है। तो ये भी एग्जाम्पल जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि इट कैन टेक ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि उन वैल्यूज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर सेवरल फिजिकल सिस्टम्स या एक्सपेरिमेंट्स विच जनरेट्स कॉन्टिन्यूअस आउटपुट्स और आउटकम्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द नॉइज़ विच इज़ जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। उसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि वहाँ पर हम उस नॉइज़ वोल्टेज की जो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, बिकॉज उस नॉइज़ वोल्टेज का नेचर हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो इस केस में जो हमारा होगा नॉइज़ वोल्टेज जो कि हमारा सैम्पल स्पेस में होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा बेसिकली नॉइज़ जिसको हम अपना रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी। तो ये तो हमारा रैंडम वेरिएबल्स था जिसमें हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की।